Our next session is talk on sustainability by Mr. Ranjan Chopra, MD and CEO of Team Computers. He's an inspirational leader, visionary entrepreneur from IIT Kanpur, the mastermind behind Team Computers, a homegrown $500 million Indian IT company that has been operational for more than 35 years now. With the idea 34 years, 34. तो अभी 35 हो ही गया सर, हो जाएगा, okay. With the idea of creating something of his own and serving people with love, he has been a pioneer in the industry, introducing innovative concepts that has revolutionized how businesses operate not only in the IT sector, but also successfully established 4 flourishing hospitality ventures. So over to Mr. Ranjan Chopra now. Thank you, ma'am. रिवर्ब काट दें, रिवर्ब काट दीजिए. Check. How many of you? Let me see. Check. इसको देख. Check. Much better. Thank you. Yeah. चावल कितने लोग खाते हैं? हाथ खड़ा करें. अच्छा, गेहूं. और कितने लोग दोनों नहीं खाते हैं? प्रसन्नजीत खड़े हो जाइए. He is looking 10 years younger. Big hand for him. अच्छा, इनका सरनेम है मुखर्जी. चीनी भी खाना छोड़ दिया. चावल, राइस एंड व्हीट आर लोडेड शुगर बॉम्ब्स. मेरे ऊपर जो इफेक्ट आया है पिछले 6 महीने में, आई यूज टू वेयर लार्ज, यूएस जाते तो लार्ज साइज शर्ट्स. बेटे का स्मॉल था. इस बार गए तो मेरे कपड़े वो उसको आ गए, उसके कपड़े मेरे को आने लगे. सो यू हैव टू चेंज अ वार्डरोब, बट इट्स वेरी गुड फीलिंग टू अवॉइड एंड स्टे अवे. सो एनीवे, दैट वाज टू वेक यू अप. आई होप मोर पीपल विल वॉक इन. एंड a little bit about me, we all know that. The interesting part, and I'm going to talk about that, is rewilding and forestry. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई लोगों ने सुना है मेरे को बोलते हुए, और क्यों इंटरेस्टिंग है इसके बारे में बात करेंगे. एंड द टॉपिक फॉर द डे, for 15 minutes or 13 minutes now is healing the planet. And हमने प्लैनेट की बजा दी है, वाट लगा दी है. तो क्या किया जाए और क्यों किया जाए? तो क्यों किया जाए, जो गुरुजी बोलते हैं कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, और मैंने उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा ऐसा निकाला है कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम सब एक साथ ही हैं. और अपना यहाँ तो सब लोग समझेंगे ये लैंग्वेज कि ब्लॉकचेन इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम. मैंने किसी का कुछ भला किया, क्रेडिट हो गया, कुछ बुरा किया, डेबिट हो गया. तो कौन रखता है हिसाब? भगवान कहाँ बैठा है? सो वी ऑल कैरी आर. किसी पौधे को पानी पिला दो, चिड़िया को पानी पिला दो, किसी का भला कर दो, तो उसका जो क्रेडिट मिलता है, ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया. दिस इज नॉट सम थ्योरेटिकल शिट. आई हैव सीन दिस वर्किंग इन माई लाइफ, एंड दैट इज वॉट वी गोइंग टू टॉक अबाउट. केमिकल्स इन आवर फूड्स, माउंटेन्स ऑफ वेस्ट. ये आजकल बातचीत चल रही है दिल्ली में, इसको हम सुंदर कैसे बनाएं, पर पहले गड़बड़ क्यों किया हमने? आग लगी हुई है पूरे प्लैनेट पे, हर जगह लगी हुई है. पहले अमेरिकन्स बोलते थे अच्छा ये तो दूर है, हमसे दूर है. अब वहाँ पर कैलिफोर्निया में लगी हुई है, हर जगह जो है आग लगी है. और महंगे महंगे फ्लैट्स हमारे बॉम्बे से आए हैं दोस्त, हम लोग लेते हैं, बट पूरा का पूरा वेनिस बन जाएगा सब, एंड ज़्यादा दूर नहीं है. अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर. तो आप लोग कहोगे सर शाम को आके अब डिप्रेशन क्यों? पहले तो कहते थे अच्छा ये भालू है, भालू को हमें क्या लेना देना है, तो बहुत दूर है ये भालू, और हमें क्या फ़र्क पड़ता है. तो वो अब हमें फ़र्क पड़ने लग गया है. हीट वेव जो पहले था, अच्छा चलो गर्मियों में यूरोप जाएंगे, विल गो टू यूरोप. अब यूरोप जाओगे तो 40 डिग्री है, पंखे भी नहीं है, एसी भी नहीं है वहाँ, होटल में नहीं मिलेंगे आपको. खुद ही पंखा खरीद के लेके आओ, होटल में है ही नहीं. देयर नो एसी, दे नेवर नीडेड इट. नए होटल जो हैं अब उनमें आ रहा है. तो
कई साल पहले मैंने जो रियलाइज़ किया, और ततवा हिल्स की तरफ वनप्रस्थ जिसको बोलते हैं वानप्रस्थ, तो अल्मोड़ा में है ये, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, रानीखेत नैनीताल उसी एरिया में। और हमने जो पृथ्वी की बजा दी उसको नॉन बजाए कैसे, मतलब नॉट कैसे करें, रिवर्स कैसे मारें, इसको हो सकता है क्या। तो ये जर्नी स्टार्ट की। एंड जो मैंने बोला कि पौधों के लिए, जानवरों के लिए, लोगों के लिए, सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, टाइम कम है, मैं इसमें जाऊंगा नहीं, बट ये सारा पॉइंट कवर करूंगा आज मैं। तो रीवाइल्डिंग, हमने क्या किया है कि जंगल काट काट के खेत बना दिए, खेत हटा के शहर बना दिया। तो रिवर्स कैसे किया जाए उसको बोलते हैं रीवाइल्डिंग। ये तत्वा का एक, आजकल ड्रोन लेके आ गया था मैं कॉस्को से, तो ये जो तालाब देख रहे हो आप, पानी के टैंक देख रहे हो, ये सब वहां के फोटोज हैं। तो रीइमेजिनिंग कि इस चीज को, जो अगर जंगल उगाने हमने, तो टारगेट लें और उसको अचीव करें। तो हमने जैसे रखा था शुरू में 1000 पेड़ लगाएंगे, आज हम 10,000 पेड़ लगा रहे महीने में। और अभी मैंने टीम को नया टारगेट दिया है जुलाई का, 12,000 का, 1 महीने में लगाने का, और लाखों में कैसे जाएंगे। और सारा चीज ये ओपन सोर्स है। तो अभी बैठ के दोस्तों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे यार हम लोगों को बोलो ना क्या करें, आइए आप आके देखिए, लगिए, फैमिली के साथ आके लगाइए, और मैं उसके बारे में कवर करूँगा। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है, जो हम लोग छोड़ छाड़ के, लोग अपने गांव छोड़ आए, और मैं उत्तराखंड में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, कुमाऊँ में, और जो है छोड़ छाड़ के शहर आ गए हम लोग। तो जंगल उगाने के बारे में मैं थोड़े से स्लाइड्स हैं वो बात करूंगा। नेटिव स्पीसीज जो लोकल चल जाए, वहाँ पर अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं। और हम लोग नॉर्मली पेड़ को देखते हैं तो ऊपर देखते हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, डालियाँ हैं। पेड़ के नीचे जो उसके जड़ें हैं, असली खेल वहाँ हो रहा होता है। दैट इज़ वेयर द मैजिक इज हैपनिंग। पेड़ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं थ्रू द ग्राउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी है आई थिंक 230 हर्ट्ज पे बात करते हैं। कनाडा में ये प्रूव किया गया है, रेडियो एक्टिव वो डाल के पूरा। खैर जो है बीज बचाना और बीज निकालना, बीज कलेक्ट करना। अभी आजकल मैं गुरुजी के पीछे पड़ा हूँ, संजीवनी बूटी जो है, हनुमान जी ने जो यूज़ किया संजीवनी बूटी, वो लेके आएंगे बेंगलोर से, उसको लगाएंगे इसमें। और तरह तरह के जो बीज हैं, ये इनको बोलते हैं रूट ट्रेनर्स, जो यहाँ बना के हम लोग ये भेजते हैं। हज़ारों में हम लोग खरीदते, 10,000 हर एक पौधे के लिए। पहला स्टेप होता है बीज से छोटा पौधा, उसके बाद होता है बड़ा पौधा कैसे बनाएं, और गड्ढे खोदना। अब पहाड़ी जो गड्ढे होते हैं, नेपाल के लेबर बुलाए हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पर लेबर जो है वो काफ़ी एकदम रॉकी सॉइल है। रॉकी सॉइल में कैसे करेंगे, मिट्टी को बनाना, गोबर, जहाँ गोबर मिलती है हम वो पागल हो जाते हैं, गोबर उठा लो, काउ शेड्स लगाओ, गाय बैल, जहाँ काउ शेड है गोबर उठाओ, गौमूत्र उठाओ, काउ यूरिन, जितना उठा सकते हो उठाओ, क्योंकि केमिकल हम यूज़ नहीं करते हैं, सारा ऑर्गेनिक है, सब वो है। डिफ़िकल्ट टेरेन में जहाँ स्लोप है, कौन से पौधे ऐसे हैं जो स्लोप पे उगेंगे, कौन से पौधे ऐसे हैं जो फ्लैट उसमें उगेंगे, उनको मॉनिटर करना। मॉइस्चर को, ज़्यादा पानी क्यों दे, पानी है ही नहीं, तो पानी के बारे में बात करूंगा। बट जो मॉइस्चर में, और इस पूरे चीज़ को IoT से अब जो स्टेप आ रहा है वो ऑटोमेट कर दिया जाए। और वॉक इन नेचर, जो जितनी सड़कें हैं पास में लगाए जाओ पेड़। और कई बार गांव वाले समझते नहीं, उखाड़ देते हैं, हम बोलते हैं कोई बात नहीं। आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा यार ये सब मैं क्या करूं। एक मेरा दोस्त है IIT कानपुर का, जूनियर है मेरा, पुणे साइड में, उसने ये स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम ही है 14 ट्रीज। मैंने उससे पूछा 14 क्यों, बोला एक ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 14 पेड़ चाहिए, जानवरों के लिए और चाहिए, हम जो गाड़ी चलाते हैं उसके लिए और चाहिए, जो प्लेन में बैठ के जाते हैं उसके लिए और चाहिए। बट 14 पेड़ से एटलीस्ट, तो अगर हम अपनी फैमिली से, सिर्फ आप लोग 4 मेंबर हैं तो 14x4 लगा लीजिए, 20x4, 100 पेड़ लगा लीजिए। तो और उनको देखना होगा कि वो बड़े हों, लगाने से नहीं होगा, उनको बचाना होगा। 2 साल जंगल को बचाना होता है। मोदी जी ने अभी बात की मियावाकी मेथड, ये 1-1.5 साल पहले जापानीज थे, मिस्टर मियावाकी, बहुत अद्भुत काम किया प्लेनेट के लिए उन्होंने।
सॉइल निकाल के उसमें गोबर मिला के वो मिला के फास्ट टेक्निक, हाई डेंसिटी टेक्निक, पास पास पेड़ पौधे लगा दो सारे, पास पास लगा दो सारे, और जो है 1-1.5 साल उनको देखना पड़ता है। तो हमने ये लगाया, हमें तो पता ही नहीं था, बंजर ज़मीन थी। मैंने कहा यार जिस ज़मीन में कुछ नहीं करें वहाँ जंगल तो उगाओ। तो 25-25, 30-30 फीट के ये पेड़, अब हम अंदर नहीं जा सकते। कई तरह के वन होते हैं, फॉरेस्ट जो बोलते हैं ना, तपोवन, शिरोवन, कई तरह के वन होते हैं। कई वन होते हैं फॉरेस्ट जहाँ हम ह्यूमन लिविंग इन नेचर, लिविंग इन, व्हाट डज इट मीन, हम जानवरों से कितना दूर रहें, पेड़ों से कितना दूर रहें। तो ये पूरा जो है मियावाकी फॉरेस्ट, जो हमारे पूरे पहाड़ थे ब्राउन दिखते थे, पूरा ग्रीन दिखते हैं, पूरे साल ग्रीन दिखते हैं। और कई तरह के प्लांट लगाए। इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि पेड़ों के जहाँ जहाँ मियावाकी फॉरेस्ट लगाए, मान लीजिए 10 फीट ऊपर, 10 फीट नीचे पानी के झरने बहने लगे। मैंने पहले इमेजिन किया था, मन में बोलने में शंका थी कि शिव जी देखे मैंने, शिव जी जैसे गंगा बहती है। तो लोग कहते थे क्या पिया है तूने, वहाँ तो वीड ऐसे उगती है ना। तो अब गांव वाले आके वीडियो लेते हैं, फोटो लेते हैं, कहते हैं अच्छा ये कैसे हो गया, हम भी करेंगे। तो जंगल जो फॉरेस्ट फायर है, इसके लिए भी हमने काफ़ी काम किया कि पहले तो पाइन नीडल ही पहले अंग्रेजों ने एक काम बहुत गड़बड़ किया। पहले तो जितने इंडिया में पेड़ थे काट कूट के उन्होंने रेलवे के स्लीपर बना दिए। फिर उन्होंने कहा आप पेड़ उगाना है तो पाइन ट्री ले आए। पाइन ट्री किसी दूसरे पेड़ को उगने नहीं देता, इसके जो पाइन नीडल्स गिरते हैं उड़ा देते हैं, मतलब किसी और चीज़ को उगने नहीं देते। तो इनको अब काट नहीं सकते तो लॉप इन करते हैं हम, थोड़े इनके पत्ते कम करते हैं। और पत्ते कलेक्ट करने का जो काम, ये जो नेपाली लेबर है, हमने 1 किलोमीटर, जैसे पूरा बॉर्डर है, पूरा पहाड़ है, तो पूरे पहाड़ पे हमने अक्रॉस पूरा वो जो है वहाँ फॉरेस्ट उगा रहे हैं जानवरों के लिए। जैसे बंदर आते हैं, ऐसे तो हम हनुमान जी की जाके पूजा करते हैं, जब बंदर आते हैं उनको भगा देते हैं। वो हम बंदरों को हमसे प्रेम नहीं है, वो इसलिए आते हैं कि कुछ उनको खाने को मिले। तो बेरीज, चेरीज, इन सब के पेड़ लगा रहे हैं हम वहाँ पर मिक्स होके। एज वी स्पीक टुडे, आज के दिन वहाँ पर ये जो पहला गड्ढा खोदना बड़ा मुश्किल था, 3 महीने लगे गड्ढे खोदने में। उसके बाद जो अब हम उसमें वो लगा रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, सॉइल को रिच कर रहे हैं, अब वो जो पौधे लग रहे हैं। वेटिवर ग्रास, जो ये खस बोलते हैं इसको, ये हमने मंगाया था बिहार से, ओरिजिनली फ्रॉम तमिलनाडु। 8 फीट नीचे इसके रूट्स जाते हैं, ये सॉइल को पकड़ के रखता है। जो आप देखते हैं बद्रीनाथ वगैरह में हर जगह जो है, केदारनाथ, जो वो लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड होने से ये रोकता है। और बहुत मज़ेदार पौधा है ये। नहीं जी पहाड़ों में होगा नहीं है, कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे, ट्राई करने दो। ले गए हम, अब ये जड़ पकड़ ली है इसने, इस बार अभी देख के आया हूँ मैं 1 हफ्ते पहले ही। तो ये जो पीले पीले जो ये लगाए गए हैं, ये वो सारे हैं जो करीब 2 लाख लगाए थे। तो गड्ढे खोदने के लिए हमने पागलों की तरह गड्ढे खोदे हैं, ताकि बारिश अभी हो रही है, बहुत मस्त बारिश हो रही है, और सारा का सारा सॉइल रिच हो जाए। तो सबसे ज़्यादा तो पानी चाहिए उसको। तो जो है अलग अलग तरह के तालाब बनाए हमने, ये कि 4 लाख 5 लाख लीटर। तो पहले 2-3 साल तो समझ नहीं आता, पानी रुकता नहीं था, पानी नीचे चला जाता था। तो ये वाटर, ये राजस्थान से मंगाया ये। तो ये सारी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है, कोई भी आप में से करना चाहे तो ये करे। ये अहमदाबाद से, ये गुजरात से मंगाया, ये 1 लाख लीटर 1.5 लाख लीटर वाले टैंक्स हैं। 1.5 लाख लीटर काफ़ी पानी होता है, वो वाले तो 5 लाख लीटर जो आपने देखा था। फिर हमने आरसीसी के टैंक बनाए, 13 लाख 14 लाख लीटर वाले टैंक बनाए। पानी बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो फॉरेस्ट, जंगल, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि सब गाँव वाँव छोड़ के सब शहर आ गए हैं। तो रिवर्स कैसे किया जाए, आमदनी कैसे की जाए, उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाए। और जो है हम लोग ने सब्जी उगाने का सारा पूरे साल आए तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, ताकि पानी भी थोड़ा थोड़ा दें हम, और टेम्परेचर भी ठीक हो। 2 चीज़ें चाहिए, ठीक टेम्परेचर चाहिए पौधों को, और पानी चाहिए, और ड्रिप इरिगेशन, ताकि पानी ज़्यादा ना लगे। तो ये सब हमने कर दिया। हर तरह के फल उगाए। हमारे एप्पल्स जो हैं वो बहुत मस्त हो गए, और अब एप्पल साइडर के हम प्लांट लगा रहे हैं, जो सबसे हेल्दी चीज़ है। दैट्स द नेक्स्ट थिंग प्रसन्नजीत फॉर एप्पल साइडर। अगर आपने थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर ले लिया, मज़ा आ गया आपको। मतलब आप मोटे नहीं हो सकते, आपको शुगर ये वो सब बराबर हो जाएगी। तो
बहुत सारे, अब ये हल्दी तो मैं कई लोगों से बात कर चुका पुरानी, ये काली हल्दी हमारी बहुत पॉपुलर हो गई है। एंटी कैंसर जो बिल्कुल मतलब गए गुजरे वो थे, आपने भी थोड़ा सा ट्राई किया था विशाल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट इज़ द रिजल्ट, बट यू नो लैकाडोंग टर्मरिक हल्दी जो है, मधुमक्खियों का काम हमने खूब, ये कुमाऊं में सर फूल नहीं है तो हमने बहुत फूल लगाए, बहुत दबा के हमने फूल लगाए, अभी मैं देख के आया हूँ मधुमक्खियों के हमने बहुत वो, और अब लोगों को सिखा रहे हैं गांव वालों के, तुम लगाओ 40-50 हज़ार रुपये 6 महीने में एक बार, मतलब 1 लाख रुपए साल में कमा लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कमाई है। स्कूल्स हमने काफ़ी चालू किए, बिकॉज लड़कियों के लिए जो डिस्कवर किया कि हमने जो है वॉशरूम नहीं होते, लड़कियां ना जाना स्कूल बंद कर देती हैं, जब बड़ी होती है नहीं जाती हैं, तो उनके लिए कंप्यूटर वगैरह तो ये इजी काम था हमारे लिए, तो ये सब कर दिया। स्कूल बनाए, रिपेयर किए, मरम्मत की। आजकल मैं नेताओं के साथ बैठता हूँ, बीच में मेरी फ़ोटो है गांव की भाषा में बात करनी पड़ती है लोगों से कि आप करिए, बच्चों को भेजिए। जो कई सारे प्रिजन प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो गए कि भाई यही कंप्यूटर वहाँ लगाएंगे, कैदियों को निकालना, तो 42 कैदी निकाल चुके हैं अभी तक, जो है ये काफ़ी बड़ी, मेरा टारगेट 100 का था। तो ये वो कैदी हैं जिनका कोई जुर्म नहीं था, कोई प्रूव नहीं हुआ है इनका, दे नो दिस थिंग, बट बेचारे उनके पास लीगल कोई वो नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं था, तो एक लॉ फर्म है वो हमने हायर की हुई है, वो लगे होते हैं, और मैं हर शनिवार रिव्यू करता हूँ भाई कितने निकाल रहे हो। जेलर खुद बोलते हैं कि यार इनको अंदर मतलब जगह ही नहीं है हमारे पास रखने की, और 8-8 साल सर 2000 रुपये चुरा लिया सर, मोबाइल चुराने का, घर वाले ही उनको भेज देते हैं जेल कि आप जाओ, इनकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे हम, ब्रदर इन लॉ टिपिकली। तो ये ऐसे हमने देखा है ये काफ़ी। तो जानवरों के लिए हमने काफ़ी काम किया, ये जैसे हॉस्पिटल था इसको रिपेयर कर दिया, बढ़िया हो गया, यहाँ सारे OT थिएटर वगैरह लगा दिया कि गाँव वालों के साथ, इसकी इनॉग्रेशन थी तब मैं बैठा था वहाँ पर। तो बाकी तो जो है रेस्टोरेंट बनाया जाए, होम स्टे बनाया जाए, ये हमने एक रेस्टोरेंट बनाया है वहाँ पर तत्वा हिल्स का, बहुत सुंदर बना है, आइए आप लोग। रोड बनाना, जो पाथवे बनाना, नहीं तो लैंड JCB चढ़ा दिया आपने तो गया, आपके दोबारा केदारनाथ बन जाएगा, तो उसको सेंसिटिवली लोग लगा के, गांव वाले लगा के। तो कमिंग बैक, दिस इज़ माय लास्ट स्लाइड, आई नो माय टाइम इज़ अप। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि हम लोग क्या करें। आई वुड इन्वाइट यू, ऑल ऑफ यू, एंड आई ट्रूली मीन इट, कम टू तत्वा हिल्स, टेक अ लुक। अच्छा, दूसरी बात, जैसे दोस्त बोल रहे थे कि आप जो है आइए वहाँ पर, हाथ बड़े फैमिली को लेके आइए, उनके साथ आप पेड़ पौधे लगाइए, समझिए जो हम कर रहे हैं, और हम सिखाने के लिए रेडी हैं। अब हम मूव कर रहे हैं दिल्ली में, ये वाली टीम जो है तत्वा वाली, उत्तराखंड की अलग टीम है, अरुणाचल वगैरह की अलग टीम है, दिल्ली की अलग टीम बन रही है। पूरा इसका करीब 300 लोग हो चुके हैं इस टीम में, जो मेरे पास PhD है फॉरेस्टिंग में जो सिखाते हैं, मतलब फुल टाइम PhD एम्प्लॉय कर लिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने की। फाइनली लास्ट वन मैम, जस्ट 1 मिनट और लूँगा। टू सर्व विद लव, तो आज मैं मेडिटेट करता हूँ, बीच में टाइम मिल गया तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या मैसेज दिया जाए, तो फ्लेम होता है ना दिया का, वो आया, तो मैंने कहा अच्छा ये फ्लेम का क्या मतलब है, तो एक गाना आया माइंड में, जोत से जोत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थैंक यू। That is what finally matters. Thank you so much, sir. Can we have a round of applause for him, please? Thank you.